अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये हमारी आज चौथी वीडियो है। इसके अंदर हम अपने उस 8 टॉपिकों को पढ़ने वाले हैं। उनके अंदर से एक पहला टॉपिक है मुब्तदा और ख़बर, और ये हमारे अरबी ग्रामर का कोर्स है। इसकी हमने पहले 3 वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने कोई और वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसको जाके देख लें, ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आने लगे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन अगर इस्तिलाहात को यानी डेफिनेशन को समझना चाहते हैं तो पिछले 3 वीडियो में हमने वो सारी डेफिनेशन बता दी। और यहाँ पे हम शुरुआत कर रहे हैं हमारे पहले टॉपिक से। हमने 8 टॉपिक पढ़ाने के लिए कहा था कि भाई इस कोर्स में हम 8 टॉपिक पढ़ाएंगे और हम अरबी का तर्जुमा करना सीखेंगे। तो उसके लिए हम पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं मुब्तदा और ख़बर का। मुब्तदा और ख़बर। तो मुब्तदा और ख़बर क्या होते हैं? भाई मुब्तदा और ख़बर इस तरह के जुमले होते हैं कि महमूद आलिम है, मोहम्मद रसूल हैं, बेटी नेक है, नासिर दोस्त है। उर्दू के अंदर जो ऐसे जुमले आ रहे हैं ना, अरबी में इसी जुमले को क्या कहते हैं? मुब्तदा ख़बर कहते हैं। भाई मुब्तदा को अगर हम समझे तो इब्तिदा से बना है। इब्तिदा यानी शुरुआत। मुब्तदा किससे बना भाई? इब्तिदा से। भाई शुरुआत में आने वाला। मुब्तदा मतलब शुरुआत में आने वाला। तो महमूदुन, महमूद आलिम है, तो यहाँ पे शुरुआत में महमूद आ रहा है, तो महमूद क्या हो जाएगा? मुब्तदा हो जाएगा। और खबर जो बाद में आती है, खबर मतलब उसकी इत्तला, यानी महमूद है क्या, महमूद है क्या, महमूद के बारे में जो बात आ रही है सामने, तो वो क्या होती है? खबर होती है। तो महमूद क्या है? मुब्तदा, और आलिम क्या है? उसकी खबर। तो ये मुब्तदा खबर के जुमले होते हैं, सेंटेंस होते हैं। इनकी हम अरबी बनाना सीखेंगे। इनकी अरबी बनाना बहुत आसान है। जैसे लिख रहा है यहाँ पे महमूद आलिम है, तो इसकी अरबी बनाने के लिए हमें सबसे पहले इस है को हटाना पड़ेगा, क्योंकि अरबी में है नहीं होता। तो हम क्या करेंगे? लिखेंगे महमूद। अरबी में महमूद को क्या कहते हैं? महमूद कहते हैं। क्या कहते हैं? महमूद कहते हैं। महमूद। और आलिम को अरबी में क्या कहते हैं? आलिम। लेकिन ध्यान रखें, महमूद के आखिर के अंदर, ये जो महमूद लिखा है हमने, महमूद के आखिर में नहीं, दाल पे दो पेश लगा दें हम। क्या लगा देंगे? दो पेश। तो क्या बन जाएगा? महमूदुन। क्या बन जाएगा? महमूदुन। ऐसे ही आलिम, आलिम के मीम के ऊपर भी हम दो पेश लगा देंगे। आलिम के मीम के भी हम दो पेश लगा देंगे। क्या बन जाएगा? आलिमुन। तो क्या पूरा क्या बन जाएगा? महमूदुन आलिमुन। महमूदुन आलिमुन। महमूद आलिम है। तो इसका अरबी हमने बना दी। देखो कितना आसान है अरबी बनाना, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं, बहुत ही आसान है अगर आप समझ रहे हो तो। भाई महमूद आलिम भी क्या बनाया हमने? है हटाया, महमूद आलिम लिखा, महमूदुन आलिमुन बना दिया। ऐसे ही मोहम्मद रसूल हैं, अगर इसकी अरबी बनाए हम तो हम क्या लिखेंगे? पहले मोहम्मद लिखेंगे, मीम हा मीम दाल। इस दाल पे दो पेश लगा देंगे, मोहम्मदुन। ठीक है, इस दाल में हम दो पेश, मोहम्मदुन। और रसूल लिखेंगे, रा सीन वाव लाम, और लाम पे दो पेश लगा देंगे, रसूलुन। तो मोहम्मदुन, मोहम्मदुन रसूलुन। ये वाव पे मैंने क्या लगाया? अगर समझ में नहीं आ रहा तो मैं बता दूं, ये वाव पे साकिन है। क्या है वाव? साकिन। अगर तुमने पढ़ा हो तो, यानी वाव के ऊपर कुछ भी नहीं है, सिर्फ साकिन है, यानी सीन वाव के अंदर मिलेगा। अगर आप बचपन में पढ़े हो तो, कुरान वगैरह याद हो आपको, तो जज़म है उसके ऊपर, रसूलुन। तो इस तरीके से गोल बनाता हूँ, और अक्सर यूं भी बने देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें समझ लेना आप। तो मोहम्मदुन रसूलुन, हमने क्या किया? मोहम्मद और रसूल लिखा, है हटा दिया, मोहम्मद के आखिर में दाल पे दो पेश लगा दिए, क्या बन गया? मोहम्मदुन। ऐसे रसूल के लाम के आखिर में क्या लगा दिए? दो पेश लगा दिए, रसूलुन। मोहम्मदुन रसूलुन। चलो ये तो यहाँ तक बात हुई भाई। महमूद को भी अरबी में महमूद कहते थे, आलिम को भी अरबी में आलिम कहते थे, और मोहम्मद को अरबी में मोहम्मद लिखते हैं। रसूल को भी अरबी में क्या कहते हैं? रसूल कहते हैं। अगर ऐसे जुमले आ जाए तो, बेटी नेक है, भाई बेटी नेक है, तो बेटी को अरबी में क्या कहते हैं? नेक। नेक को अरबी में क्या कहते हैं? अगर ऐसा है नासिर दोस्त है, तो नासिर को अरबी में क्या कहते हैं? नासिर कहते हैं ना अरबी में नासिर को, तो लेकिन दोस्त को क्या कहते हैं? इसका क्या करेंगे? इसकी हम पहले अरबी पता करें, फिर उसके बाद उसकी हम क्या बनाएंगे? अरबी ट्रांसलेट करेंगे इसको। जैसे बेटी को अरबी में कहते हैं बिन, क्या कहते हैं? बिनते। क्या कहते हैं? बिन।
अल बिंतु। अगर इसके हम अलिफ लाम लगा के बोले तो क्या बनेंगे? अल बिंतु। अल बिंतु क्या कहेंगे हम इसको? अल बिंतु। अब आप सोचोगे यहाँ पे कि सर जी आप तो ये देख रहे थे कि यहाँ पे पेश लगा रहे हैं हम शुरू के, क्या लगा रहे थे हम? मुब्तदा के शुरू में क्या लगा रहे हैं हम? पेश लगा रहे हैं अभी तक। महमूदुन के आखिर में क्या लगाया? दो पेश। मोहम्मद के आखिर में दो पेश। लेकिन अल बिंतु के आखिर में एक पेश आ रहा, और यहाँ पे अलिफ लाम भी आ गया। तो आपको मैं बता दूं, हम किसी चीज के जब आगे अलिफ लाम लगा देते हैं ना, तो उसके आखिर के अंदर दो पेश नहीं आते, फिर एक पेश आता है। क्या आता है? एक ही पेश आता है। ये बात ध्यान रखें आप। तो अलिफ लाम लगने की वजह से बिन्त, असल में क्या था? ये बिन्त था। बा नून और ता, असल में ये था बिन्त। बिंतुन क्या था? बिंतुन। तो हमने उसके अंदर अलिफ लाम बना के उसको खास बनाने के लिए, ये नकेरा था, हमने उसको खास बना दिया अल बिंत को, कि वो कोई लड़की, ठीक है, बेटी। नेक को क्या कहते हैं हम? सालेह। क्या कहते हैं इंग्लिश में? इंग्लिश में सॉरी, अरबी, अरबी में क्या कहते हैं हम? नेक को सालेह कहते हैं। तो क्या लिखेंगे हम? अल बिंतु सालिहतुन। क्या लिखेंगे? सालिहतुन, सालिहा। वैसे नेक को अरबी के अंदर सालेह कहते हैं, सालेह। लेकिन यहाँ पे मैंने दो, ये ता क्यों लगा दिया? सालिहतुन क्यों कर दिया मैंने? तो इसका भी जवाब सुनिए आप। सालिहतुन मैंने यहाँ पे इसलिए लगाया है क्योंकि दो ये जो ता है ना, ये ता है मुअन्नस की अलामत। किसकी अलामत है? मुअन्नस। मुअन्नस मुजक्कर किसे कहते हैं? मुअन्नस कहते हैं फीमेल को, मुजक्कर कहते हैं मेल को। अगर हम इसको पढ़े भाई, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, अगर हमने हिंदी में पढ़ा होगा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग हमने पढ़ा होगा, तो ये स्त्रीलिंग की अलामत है ये ता है, जो ये ताए तानिस कहलाती, क्या कहलाती? ताए तानिस, मुअन्नस की अलामत है। तो अलबिंतु सालिहतुन के अंदर जो ताए तानिस लगाई है हमने, जो ता लगाई है, इसकी अलामत है कि भाई ये बिंत क्या आई है? लड़की है। क्या आई है? लड़की होने की वजह से हमने यहाँ पे ताए तानिस लगाई, वरना नेक का तर्जुमा अगर हम करें तो साले होता है, लेकिन हमने कहा है हमें सालिहतुन। अगर जब भी कोई आप, कोई लड़की हो, जैसे यहाँ पे आ जाता फूफी नेक है, या आ जाता है दादी नेक है, अम्मी नेक है, अगर इस तरह की कोई चीज़ आ जाती है यहाँ पर, तो यहाँ पे ता लगाएंगे। आप क्या लगाएंगे? आखिर में ता लगाएंगे उसके। तो ये बात याद रखें आप। अब यहाँ हम करेंगे नासिर दोस्त है। क्या करेंगे? नासिर दोस्त है। फिर नासिर की क्या होगी? नासिर, नासिरुन। दोस्त को कहेंगे सदीक। क्या कहते हैं? सदीकुन। दोस्त को क्या कहते हैं? सदीक कहते हैं। सदीकुन, नासिरुन, सदीकुन। तो भाई नासिर क्या है भाई? दोस्त है। नासिर क्या है? दोस्त है। चलो, या तो हमने भी क्या किया, महमूद नाम लिया, मोहम्मद नाम लिया, नासिर नाम लिया, बेटी ले लिया, ताकि भाई एक एग्जाम्पल हम समझ सके भाई, अगर लड़की का नाम आया तो किस तरह से लिखेंगे, उस चीज़ को समझाने के लिए मैंने ये भी लिया है। और ये दोस्त वगैरह इसलिए लिया कि भाई अरबी का अगर आ गया तर्जुमा, ऐसा कुछ जो तर्जुमा हमें करना पड़ रहा है, उसके लिए क्या करेंगे? आप घबराए नहीं कि भाई अगर ऐसा कोई जुमला हो जो उसकी अरबी तो आपको आती ही नहीं हो, उसका भी मेरे पास हल है। हम आपको वर्ड मीनिंग देंगे, वर्ड मीनिंग्स देंगे, उसको याद करना। मैं लिखवाऊंगा भी सारी वर्ड्स मीनिंग, आप उसको याद करें, अच्छे से याद करें, ताकि वो आपको ज़हन नशीन हो जाए तो भाई किस चीज़ को अरबी में क्या कहते हैं, फूफी को अरबी में क्या कहते हैं, दादो को क्या कहते हैं, भाई को क्या कहते हैं, बेटी को क्या कहते हैं। इन सभी चीज़ को इन सभी चीज़ को मैं लिखवाऊंगा आपसे, और याद भी करवाऊंगा, और आपको याद भी करनी है। अच्छा, अगर हम ऐसे कहते हैं कि भाई आदमी, क्या कहते हैं भाई? आदमी आलिम है। यहाँ पे महमूद आलिम की जगह क्या कहते हैं? आदमी आलिम है। अगर ये बोल देता हम आदमी आलिम है, तो हम क्या बनाएंगे? आदमी को कहते हैं रजुलन। क्या कहते हैं? रजुलन। क्या कहते हैं आदमी को? रजुलन। आलिम को आलिम कहते हैं, आलिमुन।
तो रजुलन आलिम, लेकिन ये गलत है। यहाँ पे हम रजुलन नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या नहीं करेंगे हम? रजुलन नहीं करेंगे। अगर हम यहाँ पे रजुलन कर दें तो आपने पिछली वीडियो के अंदर पढ़ा होगा, हमने एक पढ़ा था रजुलन आलिम मतलब आलिम आदिम। क्या पढ़ा था? मौ, मौसूफ सिफत पढ़ा था हमने। क्या पढ़ा था? मौसूफ सिफत, ये वो बन जाएगा। रजुलन आलिम मतलब आलिम आदिम बन जाएगा। तो हम यहाँ पे ना रजुलन नहीं करेंगे, इसको अर रजुलु करेंगे। क्या करेंगे? अर रजुलु। मतलब रजुलन के आगे अलिफ लाम लगा देंगे और लाम के दो पेश के अंदर से एक पेश कर देंगे, जैसा कि अभी मैंने बताया था। अगर किसी भी लफ्ज के ऊपर अगर अल आ जाता है, अलिफ लाम आ जाता है, तो उसके आखिरी के अंदर एक पेश रह जाता है। ये बात ध्यान रखना आप। अर रजुलु आलिमुन। और आपको एक बात बताती है, मुब्तिदा होता है ना ये, मुब्तिदा, ये क्या होता है? मारफा होता है। क्या होता है? मारफा, नकरा नहीं होता। ये मारफा नकरा क्या होता है, इसको समझाना पड़ेगा आपको थोड़ा सा, वरना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो पहले इसको अच्छे से समझ लो भाई। आदमी आलिम है, अर रजुलु आलिमुन। तो अर रजुलु के आगे हमने क्या लगाया? अलिफ लाम। अलिफ लाम क्या बताता है भाई? अलिफ लाम ये काम आता है कि भाई ये खास कर देता है। क्या कर देता है? खास। भाई अगर मैं रजुलुन लिखूं खाली, रजुलुन, रजुलुन का मतलब होगा कोई आदमी। क्या होगा? कोई आदमी, किसी आदमी, ठीक है, ऐसा होगा। लेकिन अर रजुल लिख दूं मतलब कोई खास आदमी। क्या हो जाएगा? कोई खास आदमी। भाई कॉमन नाउन है। रजुलन क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन, कोई आदमी। और रजुल क्या है? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो जो प्रॉपर नाउन होता है ना, प्रॉपर नाउन, तो उसको हम क्या कहते हैं? मार्फा। क्या कहते हैं? मार्फा कहते हैं। और मुब्तिदा हमेशा क्या होता है? मार्फा होता है, ध्यान रखना। मुब्तिदा हमेशा क्या होता है? मार्फा। जैसे देखो यहाँ पे महमूद, महमूद कोई खास नाम है। क्या नाम है? कोई खास नाम है, प्रॉपर नाउन है महमूद। इस वजह से हमने यहाँ पे क्या करा? अलिफ लाम नहीं लगाया, तो मोहम्मदुन रहा, ओ महमूदुन रहा। ऐसा मोहम्मद भी खास नाम है, कोई क्या नाम है भाई? खास नाम है, तो इसलिए यहाँ पे मोहम्मदुन रहा। आ, अलिफ लाम नहीं लगा। लेकिन बेटी कोई खास नाम नहीं है, वो नकरा है। वो क्या है? कॉमन नाउन है। बेटी बेटी होती है, लेकिन अलिफ लाम लगाना जरूरी है उसके ऊपर। क्या बनाने के लिए? मुब्तिदा बनाने के लिए। क्योंकि मुब्तिदा क्या होता है? मार्फा होता है, यानी कि मुब्तिदा हमेशा प्रॉपर नाउन होता है, कॉमन नाउन नहीं होता है। इसलिए अल बिंतुल लगाया भाई, कोई खास बेटी। ऐसे नासिर तो नाम है। नाम क्या होता है भाई? प्रॉपर नाउन होता है। नाम कोई नकरा नहीं होता है, मार्फा होता है नाम। इस वजह से यहाँ पे आदमी क्या है? आदमी तो भाई नकरा है। नकरा मतलब कॉमन नाउन है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया? इसको प्रॉपर नाउन बनाया, कॉमन नाउन से खास बनाया, आम से। तो कोई आदमी नहीं है यहाँ पे, कोई खास आदमी हो गया। तो मुब्तिदा हमेशा क्या होता है? मार्फा होता है, ना कि नकीरा। इस वजह से हमने अलिफ लाम लगाया। तो ये बात मेरे को समझानी थी आपको, मार्फा और नकरा के बारे में। और अलिफ लाम हमेशा क्या होता है? मार्फा बनाने के लिए लगाया जाता है। अगर इसको समझना, तो अंग्रेजी के अंदर हम जो दा लगाते हैं ना, वैसे ही अरबी के अंदर अलिफ लाम का भी इस्तेमाल किया जाता है। और अलिफ लाम का क्या कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? जैसे किसी चीज के ना मजमूए को बताने के लिए भी किया जाता है। जैसे अल इंसान कह दें, अल इंसान, अल इंसान, अल इंसानों का मतलब क्या होता है? एक इंसान नहीं, पूरी इंसान की कौम, पूरी इंसान की नौ, नौए इंसान अल इंसान कहलाएगी। यहाँ पे इसका तर्जुमा क्या होगा? पूरी इंसान की कौम, यानी कि पूरा का पूरा जो इंसान का मजमुआ है ना, सारे इंसानों का, वो अल इंसान कहलाएगा। अगर मैं खाली लिखूं इंसान, इंसान, तो कोई एक इंसान, कोई सा भी एक इंसान, इंसान। लेकिन मेरे को अल इंसान मतलब पूरे इंसान। जैसे हम लिखते हैं हमदुन, हमद, हमद कहते हैं तारीफ को। कोई कोई भी एक तारीफ, कोई सी भी तारीफ। अगर मैं लिख दूं अल्हम्द, वर्तम अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्द, अल्हम्द का मतलब तमाम तारीफ। अल्हम्द मतलब तमाम तारीफ है। इसके अंदर क्या? ऑल मैनकाइंड है ना, यहाँ पे ऑल तारीफ यानी तमाम तारीफ है, यानी कि है ना, अल्हम्द लगते ही। अलिफ लाम क्या काम करता है? अलिफ लाम काम करता है मजमूओं का भी, भाई मजमूए को बताने का भी काम करता है, और प्रॉपर नाउन बनाने का काम भी करता है अलिफ लाम। दा की, दा की जगह भी इस्तेमाल होता है। अगर इंग्लिश में हम इस्तेमाल करते हैं जो दा, उस वजह से अरबी के अंदर अलिफ लाम इस्तेमाल होता है। तो अलिफ लाम का ये इस्तेमाल। यहाँ तक हमने मुफ्तदा और खबर पढ़ लिया है। अब मैं आपको कुछ वर्ड मीनिंग लिखवा रहा हूँ, तो उसके वर्ड मीनिंग और उनके माने,
उनके माने मतलब उनका ट्रांसलेशन, उनका तर्जुमा बता रहा हूँ। वो आपको अच्छे से लिख लेना बोर्ड के ऊपर से देखकर और उसको याद कर लेना। और उसके बाद मैं आपको एक और चीज़ लिखवाऊंगा अभी, जैसे एक्सरसाइज लिखवाऊंगा आपको, ऐसे कुछ जुमले दूंगा मैं, सेंटेंस दूंगा, आपको क्या करना है, उस वर्ड वर्ड मीनिंग्स के अंदर उन्हीं जुमले की मीनिंग्स लिखी होगी और उसको इस्तेमाल करके आपको ऐसे जुमले बनाने हैं अपने घर पे बैठे हुए। ठीक है, अरबी के ट्रांसलेट करने हैं, उर्दू से अरबी ट्रांसलेट करनी है आपको, और अरबी से उर्दू ट्रांसलेट करनी है। नासिरुन सदीकुन, तो उस जुमले जो आपको दिए जाएंगे, वर्ड दिए जाएंगे, उसके अंदर उसका तर्जुमा पढ़ के आप क्या करोगे, ट्रांसलेट करो। समझ में आई बात? तो अभी मैं आपको आप लिख लो और इसको याद कर लो। इसको थोड़ा सा मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको। ये देखो, लिख रहा है वाहिद, ये लिख रहा है जमा, ये लिख रहा है वाहिद, ये लिख रहा है जमा, ये लिख रहा है वाहिद, ये लिख रहा है जमा। वाहिद जमा मतलब ये सिंगुलर, ये प्लूरल, यानी कि ये सभी एक वचन और ये बहुवचन, ये सब एक वचन और इनके ये बहुवचन, ये एक वचन और इसके बहुवचन। अगर आपको पता हो तो, आपने हिंदी में इंग्लिश में पढ़ा हुआ है, सिंगुलर प्लूरल, जैसे लड़की तो एक लड़की, लड़कियाँ बहुत सारी लड़की, तो लड़की की बहुवचन होता है लड़कियाँ। ऐसे यहाँ लिख रहा है बाप, क्या लिख रहा है, बाप। बाप को अरबी में कहते हैं अबुन, क्या कहते हैं, अबुन। अबुन को, ये वाहिद है अबुन, और बहुत सारे होंगे तो इसकी जमा क्या बनेगी, आबा। ये क्या बनेगी इसकी, आबा। अबुन की जमा आबा। और अक्सर कहते हुए तुम्हारे बाप दादाओं को क्या कहते हैं, तुम्हारे आबा व अजदाद, तुम्हारे आबा व अजदाद। आबा मतलब तुम्हारे बाप, और अजदाद मतलब तुम्हारे दादा। यहाँ पढ़ेंगे हम दादा, दादा को कहते हैं जद्दुन, जद्दुन की जमा होती है अजदाद। तो तुम्हारे आबा व अजदाद कहते हैं ना, तुम्हारा यानी तुम्हारे बाप दादा। तो वो ये बाप यानी अबुन, उसकी जमा है आबा, यानी उसका प्लूरल यानी बहुवचन है आबा। बेटा, बेटा को कहते हैं इब्नुन, बेटे को क्या कहते हैं, इब्नुन। इब्नुन को कहेंगे अबना। आप क्योंकि यहाँ पे दो पेश तो आए नहीं रहे, तो मैं इसको साकिन करके पढ़ रहा हूँ। जैसे आबा उन पढ़ेंगे वैसे, लेकिन मैं साकिन करके पढ़ रहा हूँ, तो आबा, अबना, तो याद करने में आसानी होती है थोड़ा सा। इब्नुन की जमा क्या हो जाएगी, अबना, यानी कि बहुवचन। जैसे अमुन की आमा, अमुन की क्या हो जाएगी, आमा। खालुन की अखवाल। चाचा को कहते हैं अमुन, चाचा को क्या कहते हैं, अमुन, यानी कि आमा। अलिफ एन मीम की, मीम वाली जबर मा और हमजा, आमा। फिर मामू क्या कहते हैं, खालुन। मामू को क्या कहते हैं, खालुन। मामू को खालुन कहते हैं। उसकी जमा है अखवाल, क्या है, अखवाल। बच्चा, बच्चों को कहते हैं तिफलुन। तिफलुन की जमा क्या आएगी, अतफाल, क्या आएगी, अतफाल। पानी, पानी को कहते हैं माउन। माउन की जमा क्या आएगी, मियाँ, ये हाय, मियाँ। भाई, भाई को कहते हैं अखुन। अखुन की जमा आएगी इखवान। दादा, दादा को कहते हैं जद्दुन। जद्दुन की आएगी अजदाद। पोता, पोता को कहते हैं हफीदुन। हफीदुन, और जमा अहफाद। वाहिद, ये है नवासा। नवासे को कहते हैं सिबतुन। सीन बा और तोए, सिबतुन, जमा असबात। मर्द, मर्द को कहते हैं रजुलन। अभी हम मिसाल में इस्तेमाल कर रहे थे रजुलन, आदमी, मर्द, रजुलन। इसकी जमा आती है रिजाल, क्या आती है, रिजाल। ऐसे ताकतवर, ताकतवर कहते हैं कवियुन, क्या कहते हैं, कवियुन। इसकी जमा क्या आएगी, अकविया। बर्फ, बर्फ को कहते हैं सलजुन। बर्फ की कोई जमा नहीं आती, सलजुन। सा लाम जीम, सलजुन। ठंडा, ठंडा कहते हैं बारिदुन। बारिद यानी ठंडा। मीठा, मीठा यानी अजबुन। ऐन जाबा अजबुन, अजबुन कहते हैं मीठा। आगे उम्मुन कहेंगे, उम्मुन। माओ ये उम्मुन। उम्मुन की जमा आएगी उम्माहात, क्या आएगी, उम्माहात। माओ क्या कहेंगे, उम्मुन। उम्मुन की जमा आएगी उम्माहात। कमजोर को कहते हैं ज़ईफुन। ज़ौद ऐन या फा, ज़ईफुन, जमा ज़ुआफा, क्या होती है, जमा ज़ुआफा। ऐसे नेक, नेक को कहते हैं सालिहुन, अभी हमने पढ़ा था, सालिहुन। इसकी जमा क्या आएगी, सुलहा। वे कहते हैं ना सुलहा, सुना होगा नाम का भी, सुलहा। सालिहुन की जमा आएगी सुलहा, यानी बहुत सारे नेक। बेटी, बेटी को कहते हैं बिनतुन, अभी इस्तेमाल किया था हमने, बिनतुन। इसकी जमा आएगी बनात। अगर ये बनात नाम आपने सुना भी होगा, बहुत से मदरसों के नाम होते हैं बनात, लिल बनात। ठीक है, मदरसा तो लिल बनात, यानी मदरसा लिल बनात, यानी और लड़कियों के लिए, लिल बनात यानी और लड़कियों के लिए मदरसा। तो बनात जमा है, बिनतुन की जमा बनात। खाला, खाला कहते हैं भाई खालातुन, सिंपल है। खाला को क्या कहेंगे, खालातुन। जैसे मामू को क्या कहता है हमने, खालुन, और खाला को क्या कहेंगे, खालातुन, बिल्कुल सेम है। मामू, मामू की बहनी तो होगी ना, खाला। खालातुन, खालुन की खालातुन, बत्ता आ गया इसके अंदर।
खाला क्यों कहेंगे, खालातुन जमा खालात। ऐसे फूफी, फूफी और चचा सेम होते हैं, बहन भाई होते हैं, तो अमुन होते हैं ना चचा, तो फूफी क्या होगी, अम्मतुन। फूफी क्या होगी, अम्मतुन जमा अम्मात। ऐसे भाई होता है अखुन, तो बहन होगी उख्तुन। बहन क्या होगा, उख्तुन। उख्तुन की जमा अखवात। दादी, दादा क्या होता है, जद्दुन। दादी क्या होगी, जद्दतुन। दादी क्या होगी, जद्दतुन जमा जद्दात। इबादत गुजारो कहेंगे आबिदुन जमा उब्बाद। जहीन यानी अक्लमंद जो होता है उसको कहते हैं जकीयुन। क्या कहते हैं, जकीयुन, जा से। जकीयुन की जमा अजकिया, जाल से। जकीयुन, ठीक है। अजकिया, खूबसूरत। खूबसूरत को कहते हैं जमीलुन। ऐसे अक्लमंद, आकिलुन भी कहते हैं। भाई जहीन को जकीयुन भी कहते हैं, अक्लमंद को आकिलुन भी कहते हैं। अक्लमंद जहीन सब एक ही माने हैं। आकिलुन है अकल वाला, जहन वाला। आकिलुन इसकी जमा आएगी उकला। ये सारे कुछ वर्ड्स मीनिंग है, इसको आप अच्छे से लिख लो। थोड़ी देर वीडियो को पॉज करो और अच्छे से इनको लिख लो। सभी को, सभी आपको याद करने। अब इसके बाद मैं आपको कुछ सेंटेंस दे रहा हूँ, इसको मिटाकर सेंटेंस दे रहा हूँ। और और आप उस सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है। और ट्रांसलेट करके जो आपका काम है, जो आप कर रहे हो, वो मेरे को टेलीग्राम लिंक के ऊपर आपको सेंड करना है जब भी आप काम करो। और यहाँ पे अभी तो मैंने वर्ड मीनिंग्स लिख दिए हैं, लेकिन आने वाली वीडियो के लिए जो वर्ड्स मीनिंग होंगे मैं उसी टेलीग्राम चैनल के ऊपर डालूंगा। तो आप ज़रूर ब ज़रूर उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, मैंने हर वीडियो के अंदर कह रहा हूँ। पिछली वीडियो भी मैंने कही थी कि उस टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लेना, आपको वहाँ पे नोट्स मिल जाएंगे। ये कुछ मिसाल हैं जिसकी मशक आपको करनी है, यानी मेहनत करनी है। इसके अंदर कुछ पढ़ के बता देता हूँ मैं आपको। हामिद बाप है, टेलीग्राम पहली हामिद बाप है। हामिदुल, बाप की अरबी क्या होती है, अबुन। हामिद बाप है, हामिदुल अबुन, इसकी अरबी क्या बन जाएगी, हामिदुल अबुन। ऐसे महमूद बेटा है, बेटे की क्या होती है, इब्नुन। तो महमूदुन इब्नुन, महमूद बेटा है। ऐसे अरबी बनानी है आपको। खालिद चचा है, चचा की अरबी मैंने लिखवा दी थी, तो खालिदुन चचा की अरबी लिख देना। जैद मामू है, मामू की लिखवा दी, जैद मामू है। साजिद भाई है, भाई की लिखवा दी थी मैंने। सईद दादा है। हमीद पोता है। हसीब नवासा है। मर्द ताकतवर है, मर्द की लिखवा दी, ताकतवर की लिखवा दी। जैसे अर रजुलू, क्या बनेगा, ये ध्यान रखना, अर रजुलू की मर्द क्या है, नकेरा है, यानी कि कॉमन नाउन है, इसको प्रॉपर नाउन बनाना आपको। तो अलिफ लाम लगा के अर रजुलू कवियुन, अर रजुलू कवियुन। ऐसे बर्फ ठंडी है, बर्फ की लिखवाई थी सलजुन होती है। ठंडी को कहते हैं बारिद। असलजू बनाएंगे, इसको क्या बनाएंगे, असलजू। बर्फ को भी नकरा है बर्फ, असलजू बारिदुन। भाई इबादत गुजार है, भाई की आपको पता है, इबादत गुजार की बता दी थी मैंने, आबिदुन। माँ नेक है, माँ की बता दी थी, नेक की बता दी सालिहा, सालिहुन होता है। तो सालिहतुन करना माँ के लिए, क्योंकि वो माँ क्या है भाई, स्त्री लेंगे, तो उसके लिए क्या लाएंगे, आखिर में ता लगाएंगे, मैंने बताया था आपको। माँ नेक है तो उम्मुन, उम्मुन सालिहतुन। खाला जहीन है, खाला की बताई थी, जहीन की बताई थी मैंने। खाला जहीन है तो क्या बनेगी, खालतुन। खालतुन के आगे क्या बनेगा फिर, जहीन के लिए आकिलतुन। क्या लगेगा, आकिलतुन लगेगा, खालतुन आकिलतुन। बहन खूबसूरत है, बहन के लिए भी आ जाएगी। जमीलुन नहीं होएगा बहन के लिए, बहन के लिए आएगा जमीलतुन, आएगा जमीलतुन, आखिर में ता लगेगी, ध्यान रखना। दादा शुक्र गुजार है, शुक्र के गुजार को क्या कहते हैं, शाकिरुन कहते हैं। दादा की आपको आती है। अब ये कुछ अरबी है, इसकी हम ट्रांसलेट करेंगे उर्दू के अंदर। जैसे अल्लाहु रब्बुन, अल्लाह रब है, अल्लाह पालने वाला है, रब कहते हैं पालने वाले, अल्लाहु रब्बुन। मुहम्मदुन नबीयुन, मोहम्मद नबी हैं। अल इस्लामु दीनुन, इस्लाम दीन है। ये कुछ है, अगर आप इसको पॉज करके आराम से लिख लें और फिर इसके ट्रांसलेट करके टेलीग्राम लिंक के ऊपर भेज देना, टेलीग्राम के चैनल के ऊपर, और टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन करना।